8-9 अनन्या की डायरी 15 जुलाई 2015। आज विद्यालय में कुछ हलचल हो रही थी। मैं चुपचाप अपना कक्षा कार्य कर रही थी। तभी आस्था मेरे पास आई और बोली, अपने खाने के टिफिन का ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जो खाना चुरा कर खाता है। सब लोग चोर को पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। मैंने बड़ी हैरानी से आस्था को देखा, फिर मन में सोचने लगी कि क्या कभी कोई खाना भी चुरा कर खाता है। तभी आस्था ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो आधी छुट्टी हो गई है, खाना खाएं। मैंने आस्था से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने चली गई। 16 जुलाई 2015। आज कक्षा में शोर हुआ कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की विद्यालय के आसपास घूमती है। सभी का कहना था कि यही लड़की हम सबका खाना चुराकर खाती होगी, परंतु विद्यालय के दरवाजे पर तो ताला लगा होता है, फिर कोई बिना आज्ञा के अंदर कैसे आ सकता है, मैंने सोचा। तभी आस्था ने बताया कि कई बार बच्चों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की है, परंतु वह हर बार भाग जाती है। 17 जुलाई 2015। आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। उसे देखते ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून निकलने लगा और वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाना चोर पकड़ी गई, खाना चोर पकड़ी गई। मुझे भी उत्सुकता हुई और मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। जब मैं वहां पहुंची तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके सिर से खून लगातार तेज गति से बहता जा रहा था। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांध दिया, परंतु फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ। मैंने सबसे प्रार्थना की कि इस लड़की की जान खतरे में है, इसे तुरंत अस्पताल ले चलना चाहिए। परंतु यह लड़की तो चोर है, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा है। भीड़ में से आवाज आई, यह लड़की चोर है या नहीं इसका निर्णय तो बाद में हो जाएगा। मैं जोर से चिल्लाई, परंतु मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। तब तक वहां प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई थीं। मैंने उनकी सहायता से उस लड़की को अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर ने तुरंत उसका उपचार किया और कहा, मैंने इसे दवाई दी है, इसे ठीक होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा, परंतु आज यदि इसे समय पर नहीं लाया जाता तो इसकी जान भी जा सकती थी। मन को शांति मिली और मैं घर वापस आ गई। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार, निर्दयता, क्या यही है हमारी शिक्षा? मेरा मन उदास हो गया। मैंने मन में दोबारा उस लड़की से मिलने का निश्चय किया। 18 जुलाई 2015। आज मैं सुबह सुबह अस्पताल पहुंची। मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सोनी बताया और धीरे से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी, मैं चोर नहीं हूं, मैंने कभी खाना नहीं चुराया। मैं सुनकर अचंभित रह गई थी। अगले ही क्षण मैंने उससे फिर पूछा, यदि तुम चोर नहीं हो तो विद्यालय के बाहर खड़े होकर क्या करती हो? जीजी, मेरे बापू मुझे यहाँ कूड़ा और टूटी बोतलें बिनने के लिए भेजते हैं। मुझे कूड़ा बिनना अच्छा नहीं लगता। आप सबको पढ़ता देखकर मेरा मन भी पढ़ने के लिए करता है, इसीलिए मैं बाहर खड़े होकर आप सबको देखती रहती हूँ। तभी वहां अस्पताल की नर्स आई और उसे आराम करने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या सोनी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपने बचपन में जीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? 19 जुलाई 2015।
आज मैं जल्दी ही अस्पताल आ गई। मैंने सोनी से पूछा, यदि तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी? यह सुनते ही सोनी की आंखों में चमक और चेहरे पर हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गायब हो गई। मैंने इसका कारण पूछा। जीजी, मेरे बापू बहुत गरीब हैं। उनके पास किताबें और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उसने बुझे मन से कहा। मैंने दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मां से बात करूंगी, और यदि तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल जाए तो। पीछे से एक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो स्कूल की प्रधानाचार्य जी खड़ी थीं। वे सोनी को देखने आई थीं। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जो परिस्थितिवश स्कूल नहीं जा पाते। धन का अभाव, माता पिता की स्वयं की अशिक्षा और उदासीनता उनकी शिक्षा में बाधा बनती है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रधानाचार्य जी की बात सुनकर सोनी की आंखों में चमक आ गई। 20 जुलाई 2015। आज मैंने घर पर मां से बात की। मां ने कहा कि सोनी की पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे। मां की बात सुनकर मैं फूल ही नहीं समाई। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। 26 जुलाई 2015। आज मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूं, पर आज अच्छा लग रहा है। मन में बहुत संतोष है। आज स्कूल में सोनी को देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।